कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयर बनने के बारे में कि लॉयर कौन होते हैं, लॉयर कैसे बने, लॉयर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, लॉ कौन से कॉलेज से करें, लॉ की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, लॉयर कितने प्रकार के होते हैं और बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लॉयर कौन होते हैं। लॉयर वो होते हैं जो कोर्ट में लोगों की बात को एक कानूनी ढंग से प्रेजेंट करते हैं, लोगों को लीगल एडवाइस देते हैं, लोगों के मैटर को सॉल्व करते हैं और कानूनी पेपर तैयार करने से लेकर कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए बहस तक करते हैं। वकील को इंडिया के संविधान के अनुसार ही चलना होता है और संविधान में बताए गए नियमों के अनुसार ही अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना होता है, उसे ही हम लॉयर कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉयर कहते किसे हैं। आइए जानते हैं लॉयर की क्वालिफिकेशन के बारे में। एक लॉयर बनने के लिए आपको सबसे पहले 12th पास होना होगा। इसके बाद आपको क्लेट एग्जाम को पास करना होगा, जिसे हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लेट एग्जाम पास करने के लिए आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पास करने के बाद आपको LLB एडमिशन लेना होगा, क्योंकि 12वीं के बाद लॉ कोर्स 5 साल का होता है। यदि आप 12th के बाद एडमिशन नहीं ले पाते हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की LLB बैचलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप इंटर्नशिप के रूप में काम कर सकते हो या किसी सीनियर वकील के असिस्टेंट की पोस्ट पर वर्क कर सकते हो। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आप वकील बन जाते हो, पर आप इसके बाद भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। उसका रीजन ये है कि इसके लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास करना होता है। इस एग्जाम में आपको 50% अंक लाना मैंडेटरी होता है। इसको पास करने के बाद आपको लॉयर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद आप कोर्ट में केस लड़ सकते हो, मीन्स आप एक सेटिस्फाइड वकील बन जाते हो। तो आइए जानते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन के बारे में। लॉ में कई स्पेशलाइजेशन आते हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, बिजनेस लॉ, साइबर लॉ आदि स्पेशलाइजेशन आते हैं। एक लॉयर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो आइए जानते हैं डिटेल में। LLB बैचलर ऑफ लॉ, जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, ये 5 साल के होते हैं और इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। BA LLB, BSc LLB, BBA LLB, BCom LLB, मास्टर ऑफ लॉ LLM 2 वर्ष का होता है। मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इंटीग्रेटेड कोर्सेज MBL, MBA आदि कोर्सेज आप लॉ कॉलेज से कर सकते हो। अगर आपको विदेश से लॉ करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ELT या TOEFL PTI आदि एग्जाम को पास करना होगा। विदेश में लॉ करने वालों को बैरिस्टर कहते हैं। हमारे गांधी जी ने भी लंदन से लॉ किया था, इसलिए उन्हें एक बैरिस्टर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि लॉ कौन से कॉलेज से करें। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ आदि यूनिवर्सिटी से आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए जानते हैं एक लॉयर साल में कितना कमाते हैं। अगर आप एक सरकारी लॉयर हैं तो आप महीने का 50,000 तक कमा सकते हो और सरकार आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी देती है। वहीं अगर आप एक प्राइवेट लॉयर हो तो आपकी सैलरी कम से कम 1,30,000 से 16 लाख तक हो सकती है एक अच्छे लॉयर की, क्योंकि एक लॉयर की सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना भूलें ही नहीं। और तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।